जुमला साहिबान ईमान नूं इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दी आमद दी मुबारकबाद पेश करना। सरकार दी आमद ते सलवात एक मरतबा सारे हज़रात। कल एक अहम दिन गुजरिया है। बाबुल हवाइज हज़रत शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम नाल मनसूब। मेरी दुआ है अल्लाह वदा शरीक पीर सैयद सदा हुसैन साहब नूं खालिक कायनात हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज के सदक़े नाल इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दी इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े नाल शिफाए कामिला और अता फरमाए। एक मोमिना सैयदादी बीमार है, उन्हां वास्ते इल्तमास है खालिक कायनात भाग के बतूल अज़रा उन्हां शिफाए कामिला और अता फरमाए। मेरे मोहतरम सामीन, मैं जनाब के सामने सूरह मुबारका अल-ज़ुमर दी एक आयत मजीदा पढ़ी है इस तकरीब वास्ते। खालिक कायनात फरमा रहे कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। ए मेरे हबीब मेरे बंदों से ज़रा ये तो पूछ, क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो जाएंगे? कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमून। एक वो है जो जानता है और एक वो है जो नहीं जानता। मेरे हबीब मेरे बंदों से पूछ, क्या वो आपस में बराबर हो सकते हैं? मेरे मोहतरम सामीन, जेड़ा बच्चा पढ़ के गया इनू ही पूछोगे क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? ये आखेगा नहीं। मैनू पूछोगे मैं भी आखांगा नहीं। बड़े बंदे को मेरे तो पूछोगे वो भी आखेगा नहीं। एक अमूमी गल है कि कभी आलिम जाहिल के बराबर नहीं होता और जानने वाला ना जानने वाले के बराबर नहीं होता। अल्लाह पाक ने इतनी सादा गल नूं कुरान इस जगह क्यों दी? ये बड़ी अहम गल है। वो वास्ते खालिक फरमांदे मेरे हबीब ये लोग जान गए हैं कि कोई आलिम जाहिल के बराबर नहीं होता और जानने वाला ना जानने वाले के बराबर नहीं होता, मगर असल बात यह है कि इन्नमा यतज़क्करू उलुल अलबाब। इस बात से नसीहत वो लेते हैं जो साहिब अकल होते हैं। मेरे मोहतरम सामीन, ये अहम गल है कि इस सारी दुनिया को पता है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते, लेकिन बंदे नसीहत हासिल नहीं करते। अल्लाह फरमाता नसीहत अकल वाले लेते हैं। मैं इस महफिल पाक के उस बंदे भी सलाम पेश कर रहा हूँ जिस जाफर सादक अलैहिस्सलाम को इस आयत का मतलब पूछे। मेरे 6वें इमाम की बारगाह च बंदा आया, उस आख्या मौला इस आयत मजीदा च 3 किस्म के लोगों का जिक्र है। एक वो हैं जो जानने वाले हैं, एक वो हैं जो नहीं जानने वाले हैं, और एक वो हैं जो उलुल अलबाब हैं, अकल वाले हैं। वो जानने वाले कौन हैं और ना जानने वाले कौन हैं और वो अकल वाले कौन हैं? कुरान मेरे सामने मेरे इमाम में इंज पढ़िया। इमाम ने सीने पे हाथ रख के फरमाया वो जानने वाले हम हैं। जो जानने वाले हैं वो हम हैं और जो न जानने वाले हैं वो हमारे दुश्मन हैं। हम जानने वाले हैं और हमारे दुश्मन न जानने वाले हैं। आलिम अल्लाह ने हमें बनाया है, हमारे दुश्मनों को अल्लाह ने जहालत में रखा है। हो सके तीसरी किस्म है वो अकल वाले कौन हैं? फरमाया जो हमें जानते हैं वो ही तो अकल वाले। बहुत शुक्रिया मौला, तो जज़ाए खैर अता फरमाए। इस आयत मजीदा चो जो मैं मतलब हासिल किया ना जी, ये बच्चे भी बैठे ने, बजुर्ग भी बैठे ने, उदू बजुर्ग भी बैठे ने, उदू ही को बजुर्ग हो सकता है। ये जो जानना तो ना जानना ना, ये बजुर्गों को बड़ा वहम है भी असीं जानने कि तू जान। जेड़ा बड़ा हो गया ना थोड़ा जहा, उन्हें आख्या मैं जानना कि तू जानना, मैं पहला जम्या सा कि तू पहला जम्या। ये जो पहला जमन वाली गल है ना, तो ये आखना कि मैं बजुर्गो जे तुसी पहला जम पै सो तो तुहाडी बहादरी है जिकड़ी। अल्लाह पाक तुहानू पहले भेज दिता, तुसी पहले आ गए, जेड़ा मगरों आया वो बाद च आ गया। ये जी गल है ना कि असी जानने, मैं ज़्यादा जानना, तू की जानना है, मैं पहला जम्या सा, मैं पहला जम्या सा। ये पहले जमन वाले समझते हैं असी ज़्यादा इलम रखने। जेड़ा बंदा 65 की जंग 12 साल का सी, 15 साल का सी, कोई बंदा 65 की गल कर लगे आंदा मैनू पुछ, ओए मैनू पुछ, मैनू पुछ केड़ी गल पिया करना, मैं उदों मौजूद। इसका मतलब है कि बंदे समझते हैं जो पहला आया है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, जिसकी जिंदगी ज़्यादा है, वो ज़्यादा जानता है, तो जो बाद च पैदा होया है वो थोड़ा जानता है। ये सारे जानते गल फिट आती है, 14 तो नहीं आती। तुहाडा की ख्याल है? मैनू जशन आउंदा नहीं?
तुसां तवज्जो फरमाई। मैं फिर अर्ज कर लगा, बंदे आंदे ने ये मैं ज़्यादा जानना कि तू, मैं पहला जम्मया सा कि तू, पहले मैं दलील अर्ज करना। पहली गल तो वे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने खिलार के अल्लाह ने फरिश्तियां ते जिन्नां नूं आख्या जो मैं पुछना वो दसो। उन्हें आख्या ला इल्म लना, सानू कोई इल्म नहीं। मेरा दिल करदा मौलवियां दे सामने कुरान ले जाके पूछा आ जेड़े पे आंदे ने सानू इल्म कोई नहीं, इन्हां दी उम्र कितनी सी ते जेड़ा पे दसदा सी उहदी उम्र कितनी। बहुत शुक्रिया मौला भाई, तो बहुत शुक्रिया कि मैं बहुत बड़ी मेहरबानी, तुसां दलील अच्छे तरीके नाल वसूल कर ली भाई। सारे फरिश्ते आख्या कालू सुबहानका ला इल्म लना, तेरी ज़ात सुबहान है हमें कुछ इल्म नहीं है, तेरी ज़ात पाक है हमें कुछ इल्म नहीं है। तो जरा दसदा सी पिया ओदी उम्र कितनी सी? कोई फरिश्ता 10,000 साल का, कोई 4,000 साल का, कोई पहले का, कोई उदू पहले का, कोई उदू पहले का। तो जरा दसदा सी पिया वो एक दिन का। बोलो यार हज़रत आदम की उम्र कितनी सी? अजय तो हज़रत आदम बने ने, हज़रत आदम तो जे खलक होए ने, उम्र रसीदा तो फरिश्ते सन, उम्र रसीदा तो जिन सन, किसी को कख पता नहीं लगा। तो आदम ही दसिया, आदम ही दसिया। यदा मतलब अगर कुरान ते बंदे गौर किया हुए तो जिसे अल्लाह हादी बनाता है ना वो जिंदगी का मोहताज नहीं होता। बहुत शुक्रिया। वो एक दिन का हुई तमाम ही दसदा है। बताने वाले और हैं, ना बताने वाले, जानने वाले और हैं और ना जानने वाले और हैं। मेरे अजीज़ों, मेरा ख्याल है कि जश्न तो पहले अपने मतलब कोई सोच लेना चाहिए, फिर अगों पढ़ना जश्न। जिन्होंने अपने आप का पता नहीं उन्होंने शब्बीर दे बाबे का केड़ा पता लग जाए। हज़रत अली ने फरमाया सी जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। पहले असी अपने आप को पहचानिए तो फिर जश्न का आगाज़ करने। तुहाडा तारफ तो मेरा तारफ, गुस्सा ना फरमाना। मेरे तो बाइज्जत वड्डे लोग बैठे हो, पर मुसीबत है कि आ इस गल सारे गए हैं। जो आ गए हैं तो फिर मन जाना चाहिए। मेरा ख्याल है मन जाना चाहिए। ए कुरान पाक है जी, सूरह मुबारक नहल है जी, 14वें पारे तो इब्तदा पे करना, 14वें तो करनी चाहिए। खालिक फरमांदा वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। अल्लाह फरमांदा वल्लाहु अखरजकुम मिन बतूनी उम्महातिकुम ला तालमूना शैया। लोगो, अल्लाह वो है जिसने तुम्हें माओ के बतनों से इस हालत में दुनिया में भेजा कि तुम कुछ भी नहीं जानते। मेरा ख्याल है थोड़े ही बंदे बोले ने, जेड़े बाकी ने तुसी ते आउंदे सार तकरीर शुरू कर दी। यारा जो मावा दे मैं जिन्हें हुण BA किया वो गल नहीं कर रहा, जिस MPhil किया मैं वो गल नहीं कर रहा, जदों दी अल्लाह गल कर रहा मैं उदों की गल कर रहा। इत्थे अहले हदीस बहा दिओ, इत्थे देवबंदी बहा दिओ, वड्डे तो वड्डे छोटे तो छोटे बहा दिओ। मैं मनवान आना कि जाहिल पैदा होए हैं तो मैं अगों पढ़दा ही नहीं। सारी दुनिया जाहिल पैदा हुई है। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें मिन बतूनी उम्महातिकुम, माओ के बतनों में तुम दुनिया में इस तरह आए कि ला तालमूना शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे। और जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। अल्लाह फरमाता मैंने तुम्हें जाहिल पैदा किया है, लिहाजा जनाब असी जाहिल पैदा हुए हैं। यानी गुजरात वाले गुजरात वाले नहीं, हद मुगी तुहाडे वाली यार रलो मेरे नाल, असी जाहिल पैदा हुए हैं। यदा मतलब ये नहीं कि तुहाडी डुयन वखरी हो गई तो जमना ही वखरा हो गया। जम्मे एक तरीके नाल मां दे पेट चो ना कोई MA आया है, ना कोई BA आया है, ना कोई अलामा आया है, तो ना कोई सरफ नाव पढ़ के आया। अल्लाह फरमांदा मैं तुहानू पैदा ही जाहिल किया है। ला तालमूना शैया, ਇਹਦਾ मतलब बंदे मन जान कि असी जाहिल पैदा हुए हैं। असी मैं तो मेरा अब्बा तो मेरी अम्मा, तुसी तो नहीं ना। और यारा सारे तो मुराद असी जदों शाह जी सारे मनणगे उदों अगे पढ़ा। मैं बयाना कि असी जाहिल सारे जाहिल पैदा हुए हैं। माँ के पेट चो जो आए हैं जाहिल ही सा, मगरों को जिन्ना भी पढ़ गया ठीक पढ़ गया, मगर जाहिल पैदा हुए हैं। एक दूजी आयत मजीदा सूरह मुबारक निसा दी आयत नंबर 28, ये भी मैं मनवा लेना। कुरान है ला रहबे। अल्लाह फरमाता खुलिकल इंसान ज़ईफ़न, इंसान को कमज़ोर पैदा किया गया है। ਇਹਦਾ मतलब है कमज़ोर भी पैदा हुए हैं, कमज़ोर पैदा हुए हैं। एडे कमज़ोर मक्खी बहती सी तो उड़ा नहीं सा सकते, कपड़ा लेना चाहते सा तो लै नहीं सा सकते, लाना चाहते सा तो ला नहीं सा सकते। ਇਹਦਾ मतलब है कमज़ोर भी पैदा हुए हैं।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਿਆ, ਅਗਰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਅੰਮਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਂ ਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਅਸੀਂ तो मुराद असी, तुसी तो नहीं ना। आखोगे असी तो अगों पढ़ांगे, जाहिर सदके सारे नहीं असी सारे, तुसी सानू आख छड़ो तुसी सारे, तुसी गुजरावालियां नूं आख छड़ो तुसी सारे, सियालकोट वाले सारे, सारे जाहिल पैदा होए हैं असी। मेहरबानी, असी शामिल हो जी, मेहरबानी। अच्छा, फिर अल्लाह फरमांदा कमज़ोर पैदा मैं किया है, इसका मतलब कमज़ोर भी पैदा होए हैं असी। मेहरबानी। अगला जरा काम थोड़ा जिहा होर खतरनाक है, आखिरी उका खतरनाक देखा केड़ा केड़ा बंदा रलता है। ए कुरान है जी, सूरह मुबारक अल मारिज 29 पारा। अल्लाह फरमाता इन्नल इंसाना खुलिका हलूवन, इंसान को लालची पैदा किया गया है। इसका मतलब है लालची पैदा होए हैं असी। आ दरियाओं पर आने और यार सारे लालची पैदा होए हैं, लालची पैदा होए हैं ते नाली च डिगी रेवड़ी भी खा जान, लालची होए ना। चलो इंज करो, जेड़ा बच्चा अज पैदा होया ना, अज उन्होंने कोई पता नहीं अम्मा केड़ी, उन्होंने कोई पता नहीं अब्बा केड़ा, चाचा केड़ा, फूफी केड़ी, कोई उन्होंने पता नहीं दुहाना केड़ा, खखड़ी केड़ी ना, उन्होंने पता कोई शायद पता नहीं। उहदे मूँह च अजे आया ही, उहदे मूँह च उंगली रखो, जे चूसन ना लग पिया तो फिर मनी लालची है कि होर किसी गल का पता नहीं, तो यह पता है कि मैं इतों खाना। यदा मतलब है लालची पैदा होए हैं असी। बहुत शुक्रिया जी। पहली गल कुरान के मुताबिक 14वें पारे के मुताबिक किबला सूरह नहल के मुताबिक जाहिल पैदा होए हैं असी। सूरह निसा के मुताबिक कमज़ोर पैदा होए हैं असी। खैर होवे तुहाडी 7-8 बंदे असी शामिल होए ने, इस असी विच शामिल होना मजाक नहीं, लेकिन कुरान आंदा है असी। फिर जनाब लालची पैदा होए हैं ते असी। चौथी आयत मजीदा तो फिर जशन शुरू करिए। खालिक कायनात फरमाते हैं आलमु बिकुम इस अनशाअकुम मिनल अर्ज़ी व इस अंतुम अजिन्नतुन फी बतूनी उम्महातिकुम। मेरे सामने ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें माओ के पेटों से जानता। सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह फरमाता मेरे सामने कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं तेनू पुराना जानना। ये थोड़ा जा बंदा पुराना जानता हो तो वही खतरनाक होंदा है। थोड़ा जा पुराना 12 साल के 2 मुंडे होण, एक ने रेहड़ी तो किन्नो खादा हो चोरी चुक के, उन्होंने पता मेरे यार ने खादा, भावें उन्हें अद्धा लैके दिता हो नाल दे भी, और दोवां खादा हो 12 साल के 2 हो मिसाल के तौर पर वो 80-85 साल से टुर जान, एक भी बाबा तो वह भी बाबा, वो पुराना उन्होंने जानता है। वो 80 साल का बाबा उस बाबे को आए ना चंगा भी भाईया मैं हज ते चलना, वो आंदा हुण तुर पिया हज ते, लोगों के किन्नो चोरी चुक चुक के। उस बाबे नूं कोई नहीं जानता, एक पुराना जानता सी, वो उसी ब्लैकमेल कर रहा है। ये फरमा खुदान दी कसम इन्नी गल कमजोरी याद होवे ना किसी नूं तो आंदा मैं तेनू पुराना जानना, तेरी करीमी तो सदके सानू एडा पुराना जानना, फिर चुप है। सदके सदके सारिया कुताइयों तो वाकिफ है वो करीम ते रहीम, फिर चुप है। अल्लाह फरमाता मेरे सामने कुछ बनने की जरूरत नहीं, मैं तुमको माओ के पेटों से अजिन्नतुन फी बतूनी उम्महातिकुम, मैं तुम्हारे माओ के पेटों से उस वक्त से जानता हूँ जब तुम हालते जनीन में थे, जब तुम मौलूद भी नहीं थे, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, और मैं माओ के पेटों के अंदर एक हालत जनीन है जी, वहां से तुम्हें जानता हूँ। चौथी गल ते हौसले वाले ने बोलना है। अल्लाह फरमाता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अब मेरे सामने दावा न करना कि हमारे नफ्स पाक है। अब मेरे सामने आए मैनू वुजू कर करके बखान वाले हो, मैनू मुंह धो धो के बखान वाले हो, मेरे सामने दावा ना करना कि हमारे नफ्स पाक हैं। यह मतलब है पलीद भी पैदा हुए हैं। बेशक तुसा आखे शुक्र है जो मन गया, जेड़ा बंदा मुंह नाल मनदा ठीक है, वरना इंज आके दस जाओ ये भी तो मनना नहीं है ना। एक बंदा आया मुंह नाल एक बार भी नहीं बोलिया, हो सके ए लो ठीक, यदा मतलब है तईद करके गए ने कि यह तेरा इनाम है, गल ठीक है। जिन्हें नहीं बोलना वो इंज आए, वरना बोलो तुहाडी खैर होवे, मौला तुहानू जज़ा देवे। बाबा जी 4 गल्लां साबित हो गई, तुसा मेरी असी च शामिल होना है तो मुझे मैं जशन शुरू कर देना।
पहली गल कुरान चो साबित हो चुकी है मेरे मेहरबानों, मेरे तो बाइज्जत दोस्तों, ये गल साबित हो चुकी। अल्लाह सानू जाहिल पैदा किया है, अजा मतलब जाहिल पैदा होए हैं असी। खैर होवे, ਇਹਦਾ मतलब एहसान इस वास्ते बोलिया भी मेरे घर रंग का काम करता और खुदा का ना जे सारे बोलो। जाहिल पैदा होए हैं असी, खैर हो गया जी जशन। जाहिल पैदा होए हैं भाई कुरान के मुताबिक बाबा जी असी। गल मैं मौलवी नाल करनी, तुहाडे नाल नहीं। एक बारी असी 4 बारी आखना। जाहिल पैदा होए हैं असी, फिर कमज़ोर पैदा होए हैं असी, लालची पैदा होए हैं असी, फिर किबला आखिरी गल पे पलीत पैदा होए हैं असी। थोड़े ही बोले हो। अल्लाह फरमाता पकीज़गी के दावा ना करना, एडिया पाका पकीज़ा बनना है। जो तू आया सा ना, माँ की भी नमाज नहीं होने दी। हाँ, एडा पलीद आया है, माँ की भी नमाज नहीं होने दी। फिर 4 बारी आखो तो जशन शुरू करा। मेरे अजीजों, जाहिल पैदा होए हैं असी, कमज़ोर पैदा होए हैं असी, लालची पैदा होए हैं असी, ते फिर पलीत पैदा होए हैं। दिल करता बूहे बूहे मौलवियां ते जाके आखा ये सारे गल्लां सच्चियां ने। इधर मौलवी का हथ रखा, इधर अपना रखा, तो पूछा मौलवी जी तुसीं दसो जाहिल पैदा होया मैं ते तू? वो आखेगा मैं भी। ਇਹਦਾ मतलब दोवे असी जा गए ना। मौलवी तो दिल कर, तुसी तो मन गए मेरे अपने हो, दिल करता मौलवी के बूहे के जाके कुरान रखा, तो उन्होंने पूछा जाहिल पैदा होए हैं असी, कमज़ोर पैदा होए हैं असी, लालची पैदा होए हैं असी, तो फिर पलीत पैदा होए हैं असी। रख कुरान ते हथ मौलवी, मन भी किसे अपने जैसे नहीं जाइए। क्या बात है भाई, आबाद रहो। तुसा सुने ही कोई नहीं। और मैं ना जाहिल पैदा होए हैं असी, कमज़ोर पैदा होए हैं असी, लालची पैदा होए हैं असी, ते पलीत पैदा होए हैं असी, ते जे हादी मनना है ते किसे ऐसे नूं मन जाइए। तू नहीं लांदा फुल ते तू नहीं सजांदा सब कुछ, मैनू पता है। असल च जशन उन्हां दे मनाए जाते हैं जेड़े ना पलीत आउंदे ने, ना जाहिल आउंदे ने, ना कमज़ोर आउंदे ने, ना लालची आउंदे। जज़ाए खैर अता फरमाए। जशन उन्होंने लोगों के मनाए जाते हैं जिन्हों की सीरत माँ की गोद तो शुरू होंगी। क्या बात है, जिन्हों की सीरत माँ की गोद तो शुरू होंगी। मेरे अजीजों, मैनू दुख लगता इस गल का कि बंदियां ने हजूर की सीरत भी 40 साल तो शुरू की। अल्लाह दिया बंदिया 40 सालों तो सीरत ओदी शुरू करी दी है जेड़े 40 साल कमज़ोर हो, 30 साल तो ओदी शुरू कर दी है जिन्हें 30 साल कमज़ोर हो। सूरह मुबारक हजर है मेरे सामने, आयत का नंबर 72 है। भुलने वाली गल कोई नहीं। अल्लाह कौमे लूत की गल मेरे नबी नाल कीती है, उन्होंने पलीदी दस के ना अल्लाह फरमांदा ला अमरुका मुहम्मद मुझे तेरी सारी उम्र की कसम, ऐ मेरे रसूल मुझे तेरी सारी जिंदगी की कसम। अल्लाह कसम ही उठ की उतारता है जिसमें ऐब कोई ना हो। ਇਹਦਾ मतलब है नबी की सारी जिंदगी बेऐब है। सारी जिंदगी बेऐब होवे ते मिलाद मनाए जाते। थोड़ी क्या बात है। मैं ना मिलाद ओदा मनाया जाता है जिदी सीरत माँ की गोद तो शुरू होवे। नबी दी अल्लाह फरमाता तेरी सारी उम्र की कसम। ਇਹਦਾ मतलब है मेरे मुस्तफ़ा दे बचपन भी बेऐब है, जवानी भी बेऐब है, बुढ़ापा भी बेऐब है। अज तो बंदा बाह होवे मुसलमान मैं मनवा देंगा, वो आखेगा नबी का बचपन भी बेऐब है, नबी की जवानी भी बेऐब है, ते नबी का बुढ़ापा भी बेऐब है। अल्लाह फरमाता जानते तो सारे हैं, नसीहत अकल वाले लेते है। सदके जाओ, जानते सारे हैं, नसीहत अकल वाले लेते हैं। मैं अपनी कौम तो वड्डा अकल वाला किनू समझा? मनते तो सारे ने नबी का बचपन भी बेऐब है। मैंने मौलवी साहब कहने लगे थे असा आख्या नहीं बेऐब, मैं क्या मन गया, मैं क्या आंदा मन गया। मैं नबी का बचपन है बेऐब, नबी की जवानी कह लगा बेऐब, नबी का बुढ़ापा कह लगा बेऐब। मैं क्या फिर नबी का नायब भी उन्होंने मन जिदा बचपन भी मुहम्मद जैसा हो, आज की जवानी भी रसूल जैसी हो, जिदा बुढ़ापा भी पैगंबर जैसा हो। मेरे मोहतरम सामीन, मैं मिलाद शुरू करने लगा। हजरत अली तक भी होना चाहना, मैं मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम तक भी होना चाहना। अज के हवाले ना मैं मौला अली असगर तक होना चाहना। मेहरबानी जनाब, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। जेड़ा बंदा जिंदगी च पहली बारी धमाली आया उन्होंने बंदा आंदा आ धमाली ओ मैनू अज पता लग। जेड़े बंदे अज पता लगे पे गुजरात डिवीजन हो गया, वो है
मैनू अज पता लगा। ये जो अज पता लगता ना, ये हर बंदे का अज वखरा वखरा। वो आंदा तेनू अज लगा, मैनू तो चिरोकना पता, तेनू अज लगा तो चिरोकना भी पता है। कराची का बंदा पहली बार रावलपिंडी इस्लामाबाद आए तो वो आंदा रावलपिंडी इस्लामाबाद तो एक हो गया, मैनू तो अज पता लगा। ये जिन्होंने लेट पता लगता ना, उन्होंने मिलाद नहीं मनाए जाते। हाय हाय भाई आबाद रहो। मैं कहना मिलाद उन्होंने मनाए जाते हैं जेडे वेख ये नहीं आते सानू अज पता लगा है। अगर बंदे कोई मुनसलिक ने ना अखबार नाल ते टीवी नाल और जमाने ते नजर है तो मेरा ख्याल है मैं सुते नूं भी जगा लेना। कई उलमा ऐसे ने जेडे आलिम ने, मुफ्ती ने, कहते हैं जो हम जानते हैं कौन जानता है, तो इद्दत च बीबी का निकाह करा कहते हैं मैनूं ते अज पता लगा। सुभान अल्लाह। हो सका जो मैं निकाह पढ़ाया बीबी की अजे इज्जत ही पूरी नहीं सी हुई, मैनू तो अज पता लगा। ये तो मतलब ये नवे नवे नहीं, ये पुराने पुराने भी है ने, मैनू अज पता लगा। वो एक बंदे ने मदीने मस्जिद नबी च 4 रकत नमाज पढ़ा छड़ी सवेर दी, और फजर की नमाज 4 रकत पढ़ा के किसी बंदे आख्या 4 पढ़ा छड़ी, अगों फरमाते ने होर पढ़ा दईए। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। कदों तो कोई जानन लगा, किसी को 20 साल तो बाद पता लगा। कल मैं रावलपिंडी गया तो सोमवार मेरे ना 2 भी कोई नहीं सन, अदनान बेटा ये भी कोई नहीं सी, शारी भी कोई नहीं सन, आबद शारी भी कोई नहीं। अगों मैनू पता ही नहीं किधर जाना। मैं क्या भी वो मेरे को नहीं जो लगती वो लोकेशन तो आप ही खड़ना। उन्हें बंदा कर दिता, दोवें थावां तो बंदा है। वो अगे वो मैं अगे बैठा से, वो पिछे बैठा। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है। वो मगर बैठा सी तो मैं अगे बैठा, तो मैं अगों पे पुछदा किधर जाना। तुहाडी क्या बात है। मैं ना भी मैं अगे बैठा, गड्डी मेरी मैं ही बहना सी, मैं अगे बैठा तो वो मगर बैठा, तो मैं मगरों पुछ हुण वो मगरों आंदा सज्जे खब्बे इधर इधर इधर। राती जरा मैनू जी तजर्बा होया ना, खुदा की कसम मैं बड़ा आप स्वाद लिया है। यदा मतलब है ना जानने वाला अगे भी होवे ना तो मगरों ही पूछता। हाय हाय जेड़ा जाना बाद रहो जी, जेड़ा ना जानता होवे ना वो अगे भी होवे तो मगरले नहीं पूछता है। कहाँ है का बड़े बड़े बंदे अगे लगे ने पूछते फिर अली इब्ने अबी तालिब। मौला तुहानू जज़ाए खैर कर, बहुत शुक्रिया। खैर जी खैर होवे, मौला तुहानू जज़ाए खैर देवे। मौला रिज़्क़, बहुत शुक्रिया, रिज़्क़ खैर च इजाफा फरमाए। मेरे मेहरबानों मैं उतों जश्न शुरू कर लगा जितों होना चाहिए, क्योंकि असी आमद पे पढ़ने अली अलैहिस्सलाम, आमद पे पढ़ने तकी अलैहिस्सलाम, आमद कर पढ़िए अली असगर अलैहिस्सलाम दी। लोगों के 50-50 साल के हो गए ने तो सीरत नहीं लभी, इन्हों के 6-6 महीने तो सीरत के काम। जितों मैं शुरू कर लगा, बहुत शुक्रिया जी, जितों मैं शुरू कर लगा ये मेरे सामने मद्देनज़र इस वेले जनाब सूरह मुबारक कसस है। जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। ये जो मिलाद मनाया जाता है ये तो नहीं हो सकता। बंदे सालगिरह तो बंदे मनाते हैं, डॉक्टर साहब की सालगिरह है, मास्टर साहब की सालगिरह है। ये तुसां किते ना सुना होगा फलाने घर पटवारी पैदा होए, डॉक्टर पैदा होया, मगरों जो भी बन गया जो आउंदा है ना, जिदन आउंदा है उदन उदा सिर्फ और सिर्फ अलामत उदा खानदान ते उदा नसब हुंदा है। मेरा ख्याल है कि इलम तो पहले दिल मेरा करता है कि ज़रा नसब ते एक आयत पढ़ना। आउंदियां सार तारुफ जिहड़ा है वो खाल के कायनात ने सूरह मुबारक अल हुजरात च दस्सिया। खाल के कायनात फरमाते हैं या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें लोगों एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस से पैदा किया, आदम और हव्वा से पैदा किया। फिर व जअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितआरफू, फिर हमने तुम्हारे तारुफ के लिए तुम्हारे कबीले बना दिए, तुम्हारे खानदान बना दिए। जिन्ने बंदे ऐसे पंडाल च बैठे ने इन्हों का खानदान एक नहीं, इन्हों का कबीला एक नहीं। मेरा खानदान हो रहे, जनाब दा हो रहे, जनाब दा हो रहे। एक कबीले अल्लाह बनाए ने, एक कबीले अल्लाह बनाए ने। मैं कुरान पढ़ रहा, कबीले अल्लाह बनाए ने। अल्लाह फरमा रहा है खलक भी मैंने किया है, वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला लितारफू, फिर हमने कबीले बना दिए, फिर हमने खानदान बना दिए। ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा बंदा जेड़े खानदान विच है वो मुतमिन रवे कि उन्होंने उत्थे अल्लाह रखे। बहुत शुक्रिया। कोई बंदा किसी के कबीले नू मजाक ना करे, कोई बंदा किसी के खानदान नू मजाक ना करे, अल्लाह के बनाए नू मजाक नहीं करी।
अल्लाह के बनाए मजाक नहीं कर। मेरा छोटा खानदान तो मैं मर जा। इत्थे बुजदार मौजूद ने, इत्थे सरदारी मौजूद ने, पट्टी मौजूद ने, वरायच मौजूद ने, चदड़ मौजूद ने, ढिल्लू मौजूद ने, पट्टी बड़े बड़े खानदान मौजूद ने। ये सारे अल्लाह बनाए ने। मैनू अल्लाह चदड़ नहीं बनाया तो मैं की करा? अल्लाह ढिल्लू नहीं बनाया तो मैं की करा? मैं छोटा खानदान का बंदा। छोटे खानदान के बंदे कॉन्फिडेंस च रहन। बड़े खानदान के बंदे बंदा कचहरी पूछे ना तुसी कौन होंदे? ढिल्लू तुसी, पट्टी तुसी, चीमे तुसी, चट्ठे। ते साडे वर्गे माड़े खानदान नूं पूछे तुसी कौन होंदे? असीं तू की आखना? मेरा ख्याल है महसूस किया है। वो जेडे यार मेरे वर्गे बैठे वो तो बोलो, बड़े बड़े लोग भी बैठे ने। साडे खानदान असीं दस के ही राजी नहीं। जो पुछदा तुसीं कौन हुंदे हो? हाँ तेनू की? वो जेड़ा आंदा ना तेनू की, असल च मुआशरे ने कदी इज्जत दिती ही हुंदी तो बंदे मुकरदे कि मुआशरे ने इज्जत दी। किसी ने छोटा समझिया, किसी ने वड्डा समझिया। खुदा दी मैनू कसम, छोटा खानदान भी अल्लाह बनाया ते वड्डा खानदान भी अल्लाह बनाया। तुहाडे ज़हन च जेड़े वड्डे वड्डे ना जरा सोचो, वड्डे वड्डे खानदान। मैं पढ़न लगा, जशन शुरू कर लगा। पहला तारुफ की इंसान दा खानदान ते कबीला। चदड़ो, ढिलुओ, पटियो, गुजरो, ओए वड्डे विरको, ओए मेहरबानी करो, ओए वड्डे वड्डे दसो तुहानू कुरान दा वास्ता जे अल्लाह दी कायनात च ओ केड़ा खानदान है जिन्हां ते सदका हराम है? क्या बात है भाई, आबाद शाद वो यार। कोई तो है, कोई एक खानदान है, कोई खानदान है। वो यार जरदारियां को पुछ लो, बुजदारियां को पुछ लो। एक खानदान है। तारक जमील को पुछ लो, तकी उस्मानी को पुछ लो, सराजुल हक को पुछ लो, प्रोफैसर तारुल कादरी को पुछ लो। जेड़ा तेनू आलम पसंद है वो को पुछ, वो केड़ा खानदान है जिदे ते सदका हराम है? वो आखणगे एक ही खानदान है। वो केड़ा? जी सैयद, जी सैयद। 10 मुरब्बे जमीन होवे ना सैयद दी, जेड़ा बंदा वो को पराली मंगे वो आखे लै जा उतों। कितों? चौधरी साहब। जो बंदा आखे ना चौधरी साहब, आंदा उरा असी सैयद हूँ। वो आंदा 10 मुरब्बे तुहाडी पैली है। हो सके लोगों को 10-10 100 मुरब्बे भी है, प्यो ते अली नहीं ना। क्या बात है, बोलो भाई। एदा मतलब है कायनात एक खानदान है जिन्हां दे नस्ल ते अज भी सदका हराम है। इत्थे कोई सैयद बैठे ने 5-7 के नहीं? मेहरबानी जी, शुक्रिया बाबा जी। सैयद 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 मेहरबानी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इत्थे कोई 18 भी बैठे ने? बैठे ने। ये जेडे दूजे बैठे हो मेरे नाल दे सही दसिया जे, भावें वड्डे हो भावें छोटे। असीं इन्हां जैसे हैं सदके के हिसाब नाल बयान ना, मोटरसाइकिल के हिसाब नाल नहीं। मत को 1 to 5 से आया हो ताकि शाह पैदल आए। भाई यार मैं जेड़ा मैरिट मैं पे दसना वो यार वो गल पे करना। मैं पे ना सदका साडे जरदारी ते भी सदका हलाल जे। हालांकि केड़ा सदका खाना है, नवाज शरीफ तो भी हलाल है, उस केड़ा खाना है, इमरान खान तो भी हलाल, उन्हें केड़ा खाना, अमीर आदमी ने, लेकिन हलाल है ना, हलाल है ना। हाँ, सैयद का अपना मकान भी ना हो तां भी हराम। सार उठा यार, लोगों के एडे बैंक बैलेंस ने, फिर सदका हलाल हराम तो उत्थे ही है ना, उत्थे ही। इसका मतलब असीं जिद्दे भी हो जाइए, आ जेडे बैठे ने 18 भी इन्हां जैसे नहीं। मेहरबानी। हुण दसो भी जिवें तुसीं इस इमाम बारगाह च बैठे हो तो विच सैयद को 18 भी बैठे ने। जो नबी पाक मस्जिद च बैठे होंदे सन उत्थे भी कोई 2-4 सैयद बैठे ही होण। बैठे याद आ गया जी? नहीं याद? मैं करा देना 1 मिनट लगता है। नबी सजदे विच एक सैयद उत्ते बैठा। हाँ, मेरा ख्याल, बहुत शुक्रिया आबाद रब जी, मेहरबानी करना, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल बहुत शुक्रिया, सारे बंदे हाजिर हो गए, बहुत शुक्रिया ज़हनी तौर पर। इसका मतलब है जिमें इत्थे सैयद बैठे ने असी जो भी हाँ इन्हां जैसे हैं जी नहीं, ठीक। तो उत्थे जिहड़े सैयद बैठे सन वो भी तो बैठे उत्थे ही सन ना। आ बस एको गल है, वो भी सहाबा किराम च बैठे सन। अज में इतने सैयद साढ़े च बैठे ने, इन्हें सहाबा किराम च बैठे सन। रख मौलवी कुरान ते हथ, जदों आ इन्ना जैसे नहीं ओ ना जैसे कैसे हो जाए? सुभान अल्लाह। पहला तारुफ ही खानदान है, पहला तारुफ। वो यार खानदान है, BA MA बंदा बाद च हुंदा है। कई बंदे आंदे ने कदी असीं मक्के पैदा होंदे, खुदा दा खौफ करो चंगा रहा।
मक्के पैदा होना, इस गल चो की लेना सी, उत्थे सारे अबू जहल सन। छड्ड पर चंगे रहे। ये बड़े अजीब जमाना सी। पहली जंग लगी ना, जो पहली जंग तो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन चो 3 आदमियों का अंसारियों का इंतखाब किया पैगंबर ने। फरमाया जाओ बदर दी जंग। वो जिमें ही गए ने अगों एडे कंजर भैड़े बंदे मद्दे मुकाबल नबी दे। वो अगों की आते हैं, उन्हें तू कौन है, उन्हें दसिया तू कौन है, उन्हें दसिया हो सका पिछा टुर जाओ, असी कभी कमियां नाल लड़े ही नहीं, अभी किसी छोटे खानदाना नाल लड़े ही नहीं। पर जे तुहानू मार छड़िए तो असा मारिया की, तो जे तुहाडे हथों मर गया तो रुका ही मर गए, साडा रहा कख ना। मुहम्मद नू आखो किसी सरदार नू भेजे। यदा मतलब खानदान का उदों भी बंदे के ज़हन च है सी कि असीं वड्डिया वड्डिया खानदाना दे हाँ तो किसी निके निके खानदान नू भेज। वो सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जाके आख्या या रसूलल्लाह तुहाडे हुक्म ते लड़ना भी चाहते हैं, तलवारां भी कोल ने, बुज़दिल भी असीं नहीं। वो अगों ओ ही ना लड़न ते असीं की करिए। हजूर ने आख्या क्यों नहीं लड़ते? वो आंदे ने किसी मुहम्मद नू आखो किसी वड्डे खानदान के बंदे नू भेजो। मुस्कुरा के मुहम्मद फरमाते हैं उत्थे बह जाओ, मेरे को केड़ा वड्डा खानदान कोई नहीं। सदके जावां रख मौलवी कुरान ते हाथ ते दस जेड़े फिर खानदान वड्डे ते निकले ने काफिर दे मुकाबले ते, ओ कौन सन? एक अली है, एक हमजा है। पैगंबर ने फरमाया हमजा किथे वे, अबैदुल्लाह इब्ने हारिस किथे वे, अली किथे वे? 3 शाह सवार निकले, 3वें अब्दुल मुतलब दी औलाद निकले। एक अबू तालिब दा भरा निकलिया, एक अबू तालिब दा भतीजा निकलिया, एक अबू तालिब दा बेटा निकलिया। जदों 3 सामने आ जाना हराम है जिसे काफिर आख्या होवे, ये किथों आ गए? सुभान अल्लाह। काफिर आख्या, सुभान अल्लाह, काफिर आख्या हुण लड़न दा स्वाद आएगा। चलो असी वड्डे खानदान दे, मुहम्मद तो भी वड्डे खानदान दे भेजे ने। एदा मतलब पहला तारफ हजरत अली दा खानदान होवे, अली जैसा खानदान ही किसी दा नहीं। इत्थे मैनू को बंदा पूछे मौलवी तुहाडे विचों कलमा किन्ने पहला पढ़िया सी? आखिर किसे पढ़िया ही सी ना, तो मैं दसांगा कुछ दादे पढ़िया सी कि परदादे के ओदे नगड़ दादे के ओदे प्यो किसे ने पढ़िया होना। तो इतों किसी शाह बंदा पूछे शाह जी तुहाडे जो पहला किन्ने पढ़िया? मैं आखा शाह जी तुहाडे जो पहला किन्ने पढ़िया सी? बंदा भाभी भी हो तो मैनू मुक्की मार के आखना मरे सैयद नहीं। तुसां गौर नहीं फरमाया? ਇਹਦਾ मतलब मेरा भी खानदान है, इन्हां दा भी खानदान है, मेरी भी कौम है, इन्हां दी भी एक कौम है। इन मैनू बंदे पुछदे तो गुस्सा कोई नहीं, इनू पुछण ते लोग कहंदे ने सैयद नहीं। तुसां कलमा कदों पढ़िया सी? ओ जेड़ा इस्लाम तेनू अली दी औलाद दा कलमा पढ़न दा हक नहीं देंदा, ओ अली दे प्यो दा कलमा पढ़न दा हक। तुसां गौर ही नहीं फरमाया। सर उठाओ मेरे नाल, मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। मैं जश्न पढ़ना चाहना। पहला तारफ ही, पहले तारफ नाल ही कोई नहीं रलदा। अली दा पहला तारफ ही कमाल है। भाई अगला तो इल्म है, अगला तो ईमान है, अगला तो जहाद है। बड़े तारफ ने जेडे बंदे नू बुलंद कर तकवा है। मैं सारे छड्ड के पहला मैं खानदान पढ़े। खानदान मैं एक मजलिस से गया तो उत्थे एक बंदा ऐलान किया आशिक हुसैन क़यामत साहब के बेटे पढ़ रहे हैं, बड़े बाप का बड़ा बेटा। वो मेरे तो पहला पढ़ना सी। उसके बाद अली नासिर हुसैनी साहब आप तलियाड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बड़े बाप का बड़ा बेटा नसीम अब्बास साहब का बेटा पढ़ेगा। मैं तेरा दिल मेरा करे मैं टुर जाए तो मेरा अब्बा ना जाकर ना मौलवी, बेचारा अनपढ़ बंदा सी। उत्तों आ गया वो नवीद आशिक साहब शहीदा, वो आ गया तो वो भी उन्हें ऐलान किया लो जनाब आप आपके सामने बड़े बाप का बड़ा बेटा जाकिर का जाकिर बेटा आ रहा है। नवीद आशिक साहब बीए आ रहे हैं, आशिक भैया साहब के बेटे। वो मैं हिसाब लाया भी इो जिहा से नहीं पढ़ना चाहिए। इत्थे जो तारफ ही अब्बे नाल हुंदा है। मेरा दिल करे भी इत्थों टुर जा। जो अब्बे च कमजोरी, मैं कमजोरी मेरा अब्बा अनपढ़ है, उदों मैनू पता लगा बंदे जंगा चो अगे पिछे क्यों हो जाते। तुसां गौर नहीं फरमाया यार, खानदान ऐसा होंदा, खानदान ऐसा होंदा भी जाकिर दा जाकिर बेटा, आलिम दा आलिम बेटा, शायर दा शायर बेटा, नसरी दा नसरी बेटा। मेरा अब्बा ना नसरी ना नज़मी जी, ना मौलवी ना जाकिर।
मैं कितने फस गया वड्डियां पिओवां पे। इहदा मतलब है अब्बा जान च किसी हवाले नाल भी कमी होवे, मैं अनपढ़ भी हो सकते हैं, अब्बा जान माजूर भी हो सकते हैं, थोड़ी बहुत भी कमी होवे ते जिथे टौर वाले अब्बे होण ना बंदा अग्गा पिछा कर जांदा है। अगर अली दे प्यो च कोई कमी हुंदी ते हर मैदान च क्यों आंदा निकलो मेरे प्यो दा नाम अबू तालिब है। मेरे मौला ने हर जगह फरमाया है सामने आओ मेरे बाप का नाम अबू तालिब है। और अरब के बंदे बड़े तानाबाज सन, अरब के बंदे ते तानाबाज सन। मेहरबानी किबला, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अरब के बंदे बड़े तानाबाज सन। तुहानू पता एक बंदा नबी नू कतल करन पे जांदा सी जदों अजे मुसलमान नहीं सी होया, तुहानू याद आ गया होणगे। राह चो के बंदा मिलिया, उस आख्या कित्थे, उस आख्या मुहम्मद नू कतल कर चलना। क्यों? उस इस्लाम लियांदा है। उस उसे मेरे ताना मारिया, उस आख्या जिस इस्लाम तो उन्होंने प्या कतल करना है घरों तो पता लै तुहाडे ते घर दे मुसलमान हो गए ने, तेरी मशीरा मुसलमान हो गई, तेरा बहनों ही मुसलमान हो गया। खुदा दी कसम अरब के बंदे 20-30 साल पुराना ताना चुक के बाहर मारते सन। किसी जंग चो किसी का प्यो नसिया होंदा सी ते बंदे मुंह ते मारते सन। उथे तेरा बन ताना बाज बड़े सन। जदों मेरे मौला ने हर जंग आख्या पढ़ कलमा मेरे प्यो का नाम अबू तालिब है, पढ़ कलमा मेरे प्यो का नाम अबू तालिब है। और जे अबू तालिब नहीं सी पढ़िया कोई ते काफिर बकवास करता, पहला प्यो नूं तां बढ़ा गया फिर मैनूं सदके तेरी इज्जत तो सदके मौला तुहानूं जज़ाए खैर अता फरमाए। इसका मतलब है खानदान का पहला कमाल है। अली जैसा खानदान ही किसी का नहीं। अजय मैं मुतमिन नहीं हूँ, अजय मैं खानदान ते एक आयत और पढ़ना। ये मेरे मद्दे नज़र इस वेले सूरह मुबारका अल मोमिनून है जी। अल्लाह फरमाता फ़ाइज़ा नुफ़िख़ा फ़िस्सूरी, जब सूर फूंका जाएगा, जब सूर फूंका जाएगा, फला अंसाब बैनहुम, बंदों के दरमियान से नसब खत्म कर दिए जाएंगे। जिन्हें कबीले ते खानदान है कोई नहीं रहने। ये सूर फूंकण तो बाद जो उठने मेरा पुत्र मेरे कोल फिरदा होना, मैनूं नहीं पता होना मेरा पुत्र है। तुसीं इंज मेरे नूं वेंदे हो, तुहानूं जिवें पहचान होनी। इवें ही मां नूं धी दा पता नहीं, प्यो नूं पुत्र दा पता नहीं, भरा नूं भरा दा पता नहीं। मैं ख्याल है क्यों रिश्ते मुकानी। सूरह मुबारका अल मोमिनून जी 101 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है वला यतसाअलून, हम इसलिए रिश्ते खत्म करेंगे कि एक के सवाल का जवाब दूसरा ना देने आ जाए। भाई क्या बात है तुहाडे सुनन दी। तुहानूं पता है पंचायत च निक्का भरा जाहिल होवे बेवकूफ ते गल करन लगे ते वड्डा आंदा खलो जाइयो मैनूं करन दई और साह नहीं ओए ओए किते वखरा स्यापा ना पाई। ਇਹਦਾ मतलब सियाने विच पै जांदे। थाने बंदे गल करते होण ते सियाना बंदा आंदा तू ना कोई खुदा दन बंदे विच पै जांदे ओ सियाने। अल्लाह फरमांदा कोई सुझाणेगा ते विच पै गन, मैं जो पहचान ही नहीं रहन देनी। 7 बगाने की गल च केड़ा आउंदा। मैं स्कूल टीचर सा, मुंडे नूं कन फड़ाए सन, दूजा भरा आ गया, उस आखा छड़ दे होए छड़ा मास्टर छुड़ा कन, मेरे भरा का मूँह लाल हो गया। उधर मैनूं पता लगा विच आ जांदा है भरा आ जांदा है। अल्लाह फरमाया मैं इहो जिहा काम होण ही नहीं देना। हशर वाले दिन वखरा रौला गाना पवा ला मैं। एक भरा नूं जुत्तियां वजदियां होण ते दूजा उत्थे जन्नत चों निकल आया मेरा भरा जो मेरा। तुसां गौर ही नहीं फरमाया भाई एक भरा किबला तहज्जुद गुजार होवे तो अमाल अच्छे करके जन्नत च गया होवे, वो जन्नत च वड़दा होवे तो मगरले भरा आवारा गर्द नूं फरिश्ते दोज़ख खड़दे होण तो जन्नत छड्ड के भज जाए। आ खलो जे आ जाओ कित्थे लै चले मेरा भरा जो मेरा भरा जे। अल्लाह फरमाया मैं पहचान ही मुका देनी है ताकि वह अपने सवालों का जवाब देवे। ये अपने सवालों का जवाब देवे। जेड़े मेरे वर्गे माड़िया घरां दे बंदे हो मेरे नाल फरमाओ, वो जो देगां वंडदे हन लोग न्यासां उदों लैण जांदे सा ते अपने चौल खा के आखना मेरे भरा दे भी दिओ सदके जावां। अल्लाह फरमाया मैं जन्नत दें एक नूं अमाल के नतीजे तो वह अपने आवारा गर्द भरा के मतलब आखे मेरे भरा की भी थोड़ी जी जन्नत दो, मैनू पूरी कोठी दो तो उन्होंने एक टारा जहा दे छड़ो, बरांडा दे छड़ो, कुछ ना कुछ मेरे भरा का करो। अल्लाह फरमाया मैं एक काम ही नहीं होने देना, भरा भरा मुका देंगा, प्यो पुत्र मुका देंगा। खैर हो थोड़ी माँ धी का रिश्ता मुका देंगा। हजरात कबीलिया वाले हो कबीले मुक जाएंगे, खानदाना वाले हो खानदान खत्म हो जाएंगे। मुफ्ती गुलाम रसूल नक्शबंदी जमाती वो अपनी किताब हसबो नसब फरमाते नबी ने फरमाया कुल्लू हसबिन व नसबिन मुनकतियुन यौमिल कियामती इल्ला हसबी व नसबी, क़यामत के दिन हर नसब खत्म हो जाएगा सवाए मेरे
मुहम्मद के कबीले के, सिवाए नबी के खानदान के। हुण मैनू पता लगा जो एक सहाबी नू दूजे सहाबी का भरा बनाया तो सहाबा आख्या या अली तुहानू किसी का भरा ही नहीं बनाया। फरमाया नबी बनाएगा तो बनागा, अपने आप में बनने वाला है ही नहीं। फरमाते ने या अली, फिर नबी बुलाते जब नबी सामने आए, हदीस नू जिदे मुल्ला ना पाया मैनू दुख लगेगा। नबी फरमाते ने या अली ये दुनिया के भाई हैं, अंता आखिफ है दुनिया वाला आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, तू आखिरत में भी मेरा भाई है। एदा मतलब है सारे भरा मुक जाएंगे, अली नबी दा भरा रह जाएगा, नबी अली दा भरा रह जाएगा, हसन हुसैन दा रह जाएगा, हुसैन हसन दा रह जाएगा। मैं क्या अल्लाह सारे भरा मुक जाने ने, ये क्यों रह जाने ने? फरमाया दूजे हिसाब जानते नहीं, एक भरा का सवाल का दूजा जवाब देना आउंदा ते ये क्यों रह जाएंगे? फरमाया रिश्ते उनके खत्म होंगे जो हिसाब देने आएंगे, उनके रह जाएंगे जो हिसाब लेने। क्या बात, क्या बात है मौला, तुहानू जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया कि बहुत मेहरबानी। यदा मतलब है खानदान वेखा तो फिर अली तो लैके मादी तक ऐसा खानदान ही किसी का नहीं। तो जे अगला मेरिट पढ़ना शुरू करा तो फिर सूरह मुबारका कसस पढ़ना। सीरत साडी शुरू होंदी है खानदान तो फिर माँ की गोद तो होंदी है। मसलन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औ है ना इला उम्मे मूसा, अल्लाह फरमाता जब अल्लाह ने मूसा की माँ को वही की, मूसा की 40 साल बाद सीरत शुरू करने वाले हादी उसे कहते हैं जिसकी माँ भी वही के काबिल हो। बाबा जी शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओए मूसा दी अम्मा नू अल्लाह ने वही की है। मैं करीब जे मिलाद दा फिक्र नहीं करना, मैं दूर कोई नहीं। अल्लाह फरमाता हमने वही की अन अर्ज़ी ही, तू दूध पिला, बेटे को दूध पिला, बेटे को। और बच्चे फड़ फड़ के मारता सी फिरौन। अल्लाह फरमाया ऐसा वही कर दी थी, तू दूध पिलाए जा। फ़ाइज़ा खिफ्ती अलैहि फ़अल्की ही फिल यम्मी, अगर तू खतरा महसूस करे ना फिरौन का तो उसे दरिया में बहा दे, दरिया च रोड़ दे। जी हाँ। फिर फरमाया वला तखाफी वला तहज़नी, खौफ ज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं, गम ज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं। क्यों? फरमाया इन्ना राअदूहु अलैकी, हम बड़ी जल्दी उसको मोड़ के तेरी गोद में ले आए। सदके जावा भाई, मैं सीरत शुरू गोद तो की थी जे, खानदान तो बाद गोद मैनू किती मिली है, किबला तुहानू किती मिली है, तुहानू किती मिली है, नसीब अपना अपना, किती किती गोद किन्नू किन्नू मिली है। लो जनाब अली ये गोद बच्चे की गल कर रहे हैं, 3 बच्चे गोद वाले पढ़ना तो इजाजत लैन लगा, मौला तक आ रहा, मैं जवानी तो पढ़ता ही नहीं पाया। गोद का बच्चा है वह दुध पिया पींदा है, खतरा हो तो दरिया च बहा दें। हज़रत मूसा दी हमशीरा ने आके दसिया अम्मा इत्थे बंदे फिरदे ने, इत्थे उहदियां मुखबर बीबियां फिरदियां। फिर फरमाया तू चुप कर, संदूक बनवाया, संदूक नू ठोक ठोक के किल लाए ताकि पानी बिच ना वड़े। और यार वाटर प्रूफ एयर प्रूफ बनाया, सक्का पुत्र विच रख के, सक्का पुत्र विच रख के मां किल भी ठुकदी सी कि विच पानी दाखिल ना होवे, हवा दाखिल होई तो पानी भी दाखिल होवेगा। ये जरा एडी मजबूती नाल पुत्र नू बंद भी करदी सी ना, इसे मंजिल यकीन कहते। हाय तुसा गौर ही नहीं फरमाया यार, खुदा दी कसम बंद करके दरिया च छड़ दिता। हुण मेरे नाल बोलो सारे बंदे, जानने वाला और ना जानने वाला किनू याद है मेरा मौजू? बराबर। जब मूसा की मां दरिया में बहा रही थी मुतमिन क्यों थी? राजियां जी सलाम पेश कर रहे हैं, तुसा सारा सवाब लै गया, वो सारी मेरी पड़ी दा। जैसा क्या जानती थी, जानती थी कि कोई खतरा, जानती थी कि कोई खतरा, न जानती होती तो लरसती, न जानती होती तो हाथ कांपते, न जानती होती तो बहाते वक्त रोती नहीं। जानती थी, जानती थी। क्यों जानती थी? उसको वही हो चुकी थी कि कोई खतरा नहीं। फिर कुरान तो मेरे हाथ ने, जब हाथी की मां जानती होती है तो फिर बहादुर होती है, बुज़दिल नहीं होती। जिस तरह मूसा की मां खतरे में बेटे को बहा के मुतमिन थी कि जानती थी कि कुछ नहीं होगा, दीवार गिर रही थी, अली की मां बढ़ रही थी क्योंकि जानती थी कि
रही है। क्या बात है, शुक्रिया होया मिलाद। हजरत मूसा की भैन ओदा सुन लो, उन्हें वेख्या बंदे फड़ के लै गए ने फिरौन दे। वो हजरत मूसा दी मशीरा बाहर खलो के ना दरबार दे, और आउंदियां जांदियां सन बंदे बीबियां, उन्होंने पुछदी इत्थे की रौला तुहाडे सुनन तो सदके, इत्थे की रौला है? उन्हें आखे इत्थे एक बच्चा फड़िया गया संदूक विचों कढ़े, ये दोवे बे औलाद ने फिरौन ते आसिया। फिरौन दुश्मन है बच्चों एडे एडिया का, वो अंदर रौला पिया, वो मारदा है, वो मारन नहीं देंदी, वो मारना चाहता है तो हुण भैन का दिल वेखना। उस आख्या जिस तुसी हालात अंदर दे वेख के आए हो, तुहानू की लगता है, तुहानू की लगता है ये मार देगा कि वो बचा लेगी? मार दे है सदके भाई, भैन का दिल वेखो, फरमाते नहीं मार देगा कि वो बचा लेगी। उन्हें आख्या नहीं, उम्मीद है कि वो मारन नहीं देंदी। बिस्मिल्लाह बाबा जी तशरीफ लाया जी, बिस्मिल्लाह जज़ाकल्लाह। लो जनाब अली यही इंतज़ार सी, मैंने दसिया सने कि वो सुहावे ने जो मैं आया, अलहमदुलिल्लाह तशरीफ लै आए, मैं करीब कर ली गल। की मूसा की भैन आख्या, उस आख्या तुसी अंदर दे हालात तो वाकिफ हो, तुहाडे ख्याल चो मार देगा कि बचा लेगी? मेरे लो वेखोगे तो स्वाद होना। उन्हें आख्या जेडे अंदर दे हालात असी वेख आए ना, वो मरन नहीं देंदी। हुण भैन नूं किड्डी तसल्ली होई, है 3 बारी पूछया सू की आख्या की आखे, उस आख्या वो मरन नहीं देंदी। हजरत मूसा की भैन ने जरा तकरार किया, उन्हें आख्या फिरौन है तो बड़ा डड है। उन्हें आख्या ना वो अगे कख भी नहीं। तुहानूं एक गल दसां, बीवी एक ऐसा रिश्ता है, ये बड़िया बड़िया फिरौनां दी धौन बन छड्डदी, भावें कोई किड्डा तिड़े है ना। बहुत शुक्रिया, मेरा ख्याल है ज़्यादा मौजूद शादीशुदा ही होए ने। चलो बच्चे वो प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, तुहानूं ही पता लग जाएगा। मेरे अजीज़ों, ये बीवी जी होंगी है, बड़ा कुछ बंदे बने होंगे ने। माँ आंदी है मेरा पुत्र मैनेजर है, भैन आंदी है मेरा भरा MP हो गया, फुफी आंदी है मेरा भतीजा इतने थानेदार है, खाला आंदी है मेरा भनेवा थानेदार, वो उथे DSP है। बंदा वजीर आजम हो जाए तो भावें सदर हो जाए, अल्लाह पाक ने एक रिश्ता ऐसा बनाया ज़ौजा मोहतरमा दा। वो आंदी है मैं जाननी नहीं तू की शायद तू मत, मैं जाननी है जो कोई तू है। मेरा ख्याल है कि मैं मौला अली का फरमान पढ़ देगा, शादीशुदा नाल लै जान ते जे संभाल के अमानतन रख लें जेडे गैर शादीशुदा बच्चे बैठे छोटे, वो तुसी बच्चे जरा ध्यान रखे जी। हज़रत अली फरमाते ने बीवी अच्छा मशवरा देवे तो मान लो, लेकिन उन्होंने नहीं दसना मैं तेरा मन्ने। बीवी अच्छा मशवरा देवे तो मान लो, उन्होंने ना पता लगे मैं तेरा मन्ने। वो बंदा उठ पाया, वो कहने लगा यार जी तुसी बाबे दारुल हिकमा, तुसी हिकमत के घर का दरवाजा हो, अंदरली गल तो तुसी जानते हो, तो जी दस छड़ो भी उन्होंने क्यों नहीं दसना, मननी भी वही है, मशवरा भी उस चंगा दिता है, मननी क्यों नहीं? मेरे मौला फरमाया औरत को इस फितरत पर पैदा किया है, जो शौहर ने कोई मशवरा दिता, उन्हें मशवरा दिता तो शौहर मान लिया, उन्होंने दस लिया मैं तेरा मान लिया, लै राजी है, वो समझदा मैं राजी पे करना। वो जिथे बहना ना सहेलियां हो सकता कोई नहीं सो पता लगता, मैं दसिया सी कोई नहीं। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया उन्हें तेनू चला मशहूर कर छड़ना है, थां थां उस कमला तेनू मशहूर कर छड़ना है। वो फितरतन ऐसी है कि उन्हें हर थां बह के आखना मैं ना दसदी तो कोई नहीं सा पता, मैं दसिया तो उन्हें पता लगा। हो सके यार ये सारियां इंज दियां होंदियां ने, फरमाया जे इंज दी ना होवे उन्हें बतूल आंदे। हाय हाय ये सारी निसा है वो सैयदतुन निसाइल आलमीन, मोला तो जज़ाए खैर देवे। या बतूल का ये हौसला होता है या किसी बतूल की मानने वाली में हौसला होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, आखिर उस फिरौन ने आख्या मैं मारना है, हो सका चवड़ा ना मारना तो हो सका मैनू नजूमियां दसिया ये बच्चे ने वड्या होकर बेड़ा गर्क करना मेरा, और हो सका कंजरा किधरों उड़ के आया कोई इतों का ही तुसा गौर ही नहीं फरमाया। हुण पता लगा जो संदूक बनवाया क्यों गया, अल्लाह ने रुड़वाया क्यों। उस वेले हजरत आसिया ने आख्या उन्हें ऐ शहर का बच्चा दसिया, एक होरे कितों पानी टुरिया पहाड़ों तो कितों रुड़दा रुड़दा आया, चवड़ा पिया मारना ते अगों आंदा जिवें आंदे उंज कर ली। खैर
होवे तुहाडी, अज हसना भी इबादत है। हाँ अगों आंदा जिवें आंदे हो तुहाडी क्या बात, जिवें आंदे हो जी कर ली। हो सकिया हुण आंदे आंदे ना कर, दाइयां दा पता कर, ना तो सुक्का दुध सी, ना कोई स्टोर सन, ना कोई खीरा सन, बीबियां दुध पियाना सी, बच्चे बचना सी। हो सके ऐलान कर मार के, उन्हें ऐलान सरकारी करवाता, बीबियां आ गई, आईयां ने बई बीबियां। फिर कोशिश भी बड़ी की है, किसी दाई का दुध हजरत मूसा ने नहीं पीता। जानने वाले ना जानने वाले एक जैसे नहीं होते। अल्लाह फरमाता है वह हर्रमना अलैहिल मराज़िअ मिन क़ब्ल, हमने माँ के आने से पहले पहले हर दाई का दूध मूसा पे हराम कर दिया। हम पैदा होते हैं जाहिल, हम माँ की गोदों में उस वक्त आते हैं तो कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह जिसे हाथी बनाता है वो माँ की गोद में जानता है हलाल क्या है हराम क्या है। और जरा माँ की झोली च जाने हलाल हराम क्या है, ओदा मिलाद मनाया जाता है। ते जिन्हों 17 साल बाद नबी दसे बुजुर्गों शराब हराम होंदी जे, एहो जिहां दे मिलाद नहीं मनाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात। मौला तुहानू जज़ा देवे, शुक्रिया कि एक और बच्चे की मिसाल दे ली, देने तो करीब आ गए जी, बिल्कुल दे दे। सिर्फ एक ये सूरह मुबारक मरियम है, तो सूरह मरियम की वजह तो मेरा ख्याल है याद आ गया होना बच्चा बच्चा ए कुरान है। या उख्ता हारूना माँ काना अबू की अमरा सोम व माँ कानत उम्मू की बगिया, ए हारून की बहन तेरी माँ तो ऐसी नहीं थी, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था। 14 तो 16 साल के दरम्यानी उम्र की कंवारी, गोद च बच्चा ते अपना बच्चा ते माँ भी पाक ते बच्चा भी पाक, कंवारी बच्चा भी अपना कंवारी ते बच्चा भी अपना, माँ भी तैयबा बेटा तैयब, माँ ताहिरा बेटा ताहिर। कमाल है, पुत्र अलैहि सलाम ते माँ बतूल। बतूलों के पुत्र रजी अल्लाह नहीं होंगे। सदके जावा, मौला तुहानू जज़ा खैर देवे। मेरे अजीजों कौम के सामने लेके आई, कौम कहने लगी तूने ये क्या किया, फाशारत अलई, फाशारत अलई, उसने इशारा कर दिया। इनू पूछो मैं की पढ़ना पे, इनू पूछो। हाँ इशारा उसकी तरफ किया जाता है, पूछो जो जानता हो। 10 मौलवी किन्नी उम्र सी हजरत ईसा दी, किन्नी उम्र सी जो पैंदे, इन्हू को पूछ लो। वैगन च बीबी बैठी है कुछड़ बाल चुक के, ते वैगन का कंडक्टर आके आखे बीबी किराया दो, तो आख्या कोई ले, वो आंदा भैन नहीं देना तो ना दे, नहीं देना तो ना दे, तेरे को नहीं तो ता उंझ आ, मेरे को कोई नहीं, तू मेरे ना मजाक तो ना कर। हुण बाल को मैं की पूछा तो मैनू की देगा। बिल्कुल एक कैफियत हुई है। कालू कई फनुकल्लिमु मन कान फिल महद सबिया, वो कहने लगे ये कैसे बोलेगा जो अभी तेरी गोद में है, ये कैसे बोलेगा जो अभी तेरी गोद में है। अल्लाह फरमा रहा है वो पूछ रहे थे कि ये कैसे बोलेगा, काला तो वो बोला। वो पूछ रहे थे कि कैसे बोलेगा तो वो बोला, और बोला कैसा, काला इन्नी अब्दुल्ला है वादानियल किताबा वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, नबी बन के आया हूँ। क्या बात है। एक मौलवी आखन लगा तुसी गल्लां पुठियां करते, जिदी तू पे गल करना वो तो नबी सी, ते अली कोई नबी सी, भाई हो सकिया वो तो नबी सी। जिवें तुसी परेशान होए मैं भी हो जाता तो काम मुक गया सी। मैनू कहन लगा वो तो नबी सी ते बोलिया सी अली कोई नबी सन, मैं क्या अली नबी नहीं सी, वो तो रसूल सन, हजरत अली को रसूल सन। मैं क्या यार की करना है, सानू पागल समझना है, नबूवत भी हजूर ते खत्म है, आबाद रहो, रिसालत भी हजूर ते खत्म है, नबी की मौजूदगी दूजा नबी कोई नहीं, मेरे रसूल की मौजूदगी दूजा रसूल कोई नहीं, ते बाद भी नबी कोई नहीं, ते बाद भी रसूल कोई। कहने लगा तेनू पता है
अली नबी नहीं, मैं पता। तेनू पता है अली रसूल भी नहीं, मैं पता है। मैं मैनू पता है अली नबी नहीं, मैनू पता है अली रसूल नहीं, और तेनू नहीं पता अली कौन। मैनू पता है मेरा मौला नबी नहीं, मेरा मौला रसूल भी नहीं, मुझे तेन नहीं पता कि अली है कौन। और मैं क्या ईसा बोले ने, वो आंदा तू इनको पता भाई ईसा कौन, मैं कौन सा। वो सका मुर्दा जिंदा कर दे, मैं अच्छा जी हाँ। कहने लगा देखो ना तुहानू होश ही कोई नहीं, मुर्दे जिंदा करते सन हजरत ईसा। मैं क्या अच्छा, मैं देखो ना तेन भी नहीं पता। मैं चलो यार इलम च इजाफा होता, मुर्दे जिंदा करते। मैं क्या और कोड़ियां शफा देंदे सन, वाह। परिंदा मिट्टी का बना के फूक मार के उड़ा देंगे, वाह भाई वाह। मैं क्या कमाल है भाई। और हो सके नबीना मां के पेट चो आउंदा सी ते सही कर देते सन बगैर ऑपरेशन तो। ईसा रूहुल्ला नबीउल्ला रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम मुर्दा। जदों हजरत ईसा तो पूरे फज़ैल पढ़ लेना, मैं क्या हुण दसा अली कौन है। हो सको मैं नबी की गल पे करना, मैं क्या मैं भी कर लगा। मैं क्या जिस ईसा नूं तू इंज जानना ना, इंज करने वाला, इंज करने वाला, इंज करने वाला। मैं क्या कुरान ते मेरा हथी ए अली दे 11वें पुत्र दे सामने आए ते अगे नहीं खड़ोंदा। हाँ, या किसी बड़े आलम ने पूछ के दस, जब महदी और ईसा आएगा आगे कौन होगा पीछे कौन होगा। शुक्रिया कि बिना तेरा ईसा दा बोलना मनना ते अली दा बोलना ना मनना, इनू आंदी नहीं बुग़्ज़े अली। मेरा ख्याल है मैं हूँ ज्यादा बचपन ना पढ़ा, मैं कितना पढ़ गया लो 57 मिनट बिस्मिल्लाह 57 मिनट पढ़ गया, 3 मिनट बाकी ने। शाह जी तशरीफ लाए, 3 मिनट और पढ़ा, घंटा ठीक है मेहरबानी। घंटा पढ़े, घंटा मजलिस बड़ी है बगैर मुसाहिब तो घंटा हो गई। ये बचपन का तलक तेरे मेरे नाल, इन्हां नाल नहीं। मां की गोद च इमाम आउंदे ने, मां की गोद च नबी होवे तो नबी आउंदे ने, इमाम होवे तो इमाम आउंदे ने। अगर तुहां तवज्जो फरमा लई तो फिर अज दा जुमला इमाम मुहम्मद तकी दा पढ़ना चाहिए। यार सरकार दी अज आमद है, कुछ ना कुछ बच्चे वाकफियत हासिल कर लेन। हज़रत अली दे बहुत फज़ाइल सुने ने, हर इमाम का एक एक वाक़या तो याद रखो। चलो इन्ना को अज वाला मेरा याद रख लो तो मैनू इजाज़त दे दिओ। इमाम मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम दा बज़ाहिर बचपन सी, 3 या 4 साल की उम्र मैं पढ़ी है, 3 या 4 साल की। मामू रशीद की सवारी गुजरी बड़ी प्रोटोकॉल ना, तुहानू पता जो बादशाह गुजरते हैं ये तो लोगों के बाल मार जाते हैं, नाल प्रोटोकॉल ने होए होंदे ने। ये हुण पराडो शराडो चाहुंदे ने, उदों हाथी चाहुंदे सन, क्योंकि पराडो के टायर भी ओडे होंदे ने ते हाथी का पैर भी तकरीबन। और यार दूजे घोड़ियां ते सन ते वो हाथी तो सी आप मामू रशीद। वो मामू रशीद गुजरिया नाल, वो बच्चे दौड़ गए। इमाम बज़ाहिर 3-4 साल के सन, बच्चे अंज कर वो बच्चे भज गए, जेडे बच्चे सन भज गए। क्या बात है, मिलाद किन्हां दे पढ़े जाते, जेडे बच्चे सन भज गए। इमाम खलोते रहे, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई, इहो जिहा नूं तकलीफ हो जाती है बच्चों की। वो वे कहता ये कौन है, नाल दा बंदा ना पुछ ले, आंदा सवारी नेड़े करो। हाथी नेड़े किया, उत्थे मौला खलोते हैं। कहने लगे सारे बच्चे भज गए ने, आप भागे क्यों नहीं। फरमाया मेरे भागने वालों से कोई ताल्लुक। हाय हाय। कहने लगा फिर भी जलाने सल्तनत की वजह से बच्चे भागे हैं और आप क्यों नहीं भागे। फरमाया मेरे 3 वजूहात हैं मैं क्यों नहीं भागा। हो सका 10 है तेरी इज्जत तो सदके। 3-4 साल का यही गल बच्चे गल्लां करते हैं ना, बच्चा समझी इमाम नूं। इमाम फरमाते हैं पहली गल तो वे जिथे मैं खलोता राह तंग है, जिथे मैं खलोता तेरी सवारी गुजर सकती है कि नहीं। आंदा जी गुजर सकती। फरमाया जा। इन्ने बंदे च बंदे पल्ले ही कख नहीं रहिंदा। बज़ाहिर एडा बच्चा गल करे, वो ढीठ जिहा होके आंदा तो दूजी वजह किहड़ी। फरमाया दूजी वजह ये भजदा होवे जे जुर्म कीता हो, जदों मैं मुजरम ही नहीं मैं भजा क्यों। तीसरी वजह मेरे मौला फरमाते तीजी वजह, तीसरी गल ऐसी की उन्होंने मननी पै गई, भावें नहीं सी मनना चाहता मननी पै गई। लो जी तुहां मनवानी हो जी किसी की ना मनता हो, माँ प्यो की ना मनता हो, बिगड़िया उन्होंने आखो तेरी क्या बात। आंदा बस अल्लाह दा फजल, मन गया जना। इमाम ने गल ही ऐसी की, तीजी आप ही मन गए। मेरे मौला फरमाते जो मैं मुजरम नहीं तो मैं नहीं भजया। दूसरा पहली गल ये कि राह तंग नहीं तो मैं नहीं नसिया। तीसरी गल मेरे मौला फरमाते ने मैं उम्मीद नहीं करता कि जुर्म भी कोई ना हो तो तू सजा भी देवे। आंदा नहीं जी नहीं मैं क्यों देनी है सजा। हाय हाय ऐ तेरे मनवा लैन तो सदके
कहने लगा जी नहीं जुर्म कोई ना, मैं क्यों सजा देनी। तो फरमाया जा। और टुर ते गया सड़दा बलदा, उत्थे जाके मच्छी शिकार की तो छोटी जी मच्छी लैके ना तो उन्होंने अपने हाथ च फड़ लिया। तो वापस आया तो इमाम होती सन। तो कहने लगा बच्चा इधर आ, मेरी गल सुन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इमाम इधर मुँह कर, मैं आपसे पूछना, इमाम इधर मुँह, मैं आपसे इमाम पर एक बंदे नूं कलिया तुहानू पे पुछदे ने, फरमाते ने मैं त्रीजी वारी दा सुनना पिया। कहने लगा जब आप सुन रहे थे फिर आपने इग्नोर क्यों किया। फरमाया तवज्जो दिला रहा हूँ, पूछने वाले और है बताने वाले। हाय हाय, जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। कहने लगा मेरे हाथ में क्या है। मेरे इमाम दस सकते हैं मच्छी है, इस खानदान में जिथे मौका मिले ना तौहीद तो गल शुरू की। शिया बच्चे ध्यान ना सुन लें, मेरे इमाम जिथे मौका मिले मेरे मौला ने खुतबा शुरू किया 4 साल की तकरीबन जिंदगी। मेरे मौला फरमाते हैं हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने दरियाओं को रवानी दी है। कितों शुरू की ने, हमद है उस अल्लाह के लिए जिसने दरियाओं को रवानी दी और रवानी में मछलियां पैदा की और सलाती ने वक्त को ज़ौक़े शिकार दिया। वो वहां से शिकार करते हैं और छोटी छोटी मछलियां अपने हाथ में लेके उन्हें आजमाते हैं जो जाहिल आए ही नहीं। होए होए तुसा गौर फरमाया, खुदा दी कसम मामून ने फैसला किया मैं रिश्ता देना इनू, मैं रिश्ता देना। उन्हें क्या उता तो हो लेंदे आंदा मैं उनकी गल पे करना, जवान हो तो मैं रिश्ता देंगा। मेरे मौला जवानी चढ़े तो कहने लगा मैं रिश्ता दें, दे दिता, मौला कर लिया। तुम मेरे इंज कहते हो जी मैं रिश्ते करांदा हुंदा साहब, मैं कराया। इमाम रसा दे घर भी मामून की बेटी, इमाम मुहम्मद तकिया भी मामून की बेटी। मैं कई बार ये गल की है तो नौजवान जो अज आए ने भी सुन लें। लोग आते हैं एडे एडे भैड़े जालम लोग सन तो इमामा इन्हां दियां बेटियां कबूल क्यों कीतियां। वो मैं दस इको ही लफज है ज़िशान अदर जवादी साहब का पहुँच गया तो काफ़ी है, तकरार की लोड़ नहीं। वो फरमाते ने ऐसों की बेटियां ऐसों ने चैलेंज के तौर पर कबूल। ओए होए क्या बात है जी भाई, चैलेंज सम, बहुत शुक्रिया जी भाई, बड़े जीरक बंदे बैठे हो। चैलेंज समझ के कबूल किया। क्यों ये जी औरत होंगी ना बीवी भैन की गल हो रही, वो भी रिश्ता ही है, फुफी भी रिश्ता है, खाला भी रिश्ता है। ये जी होंगी है ना बीवी, ये इन्ना कसूर होवे ना बंदे का, इन्ना इस घटाना तो नहीं ना। खुदा दी मैनू कसम है, चौल खांदे इत्थे चौल लग जाने एक ते मां दी पुरानी पुत्र गल करनी पर हो क्या दी आ नासा धी वेख लवे ना, आंदी अबू एक मिनट परा करके आंदी है जरा टिशू लाओ तो मूसा। अच्छा ठीक, सारियां भी ऐसा करती। बीवी वेख लो हाँ, उस विचकार खलो के आखना आ मुँह पूंज अन्ना ही हो गया। आबाद रहो खुदा दी कसम। माँ आखे ना 2 छापर पा चढ़ लै किन्नों किते डिग ना पे, 12-14 किन्नों ने दोहरा छापर कर लिया। बंदा क्या अम्मा ठीक है, और नाल बन के टुर पे राज छापर खुल जा। अम्मा दी वेखा पुत्र आ वेखा कितना नुकसान है, फड़ो फड़ो। अम्मा परेशान होंगी, परेशान भैन होवे धी होवे सब परेशान हो। बीवी आख्या आवे छापर 2 रख लै, बंदा 1 रखे, राज छापर खुल जा। सड़क च खलो क्या लगी हाँ मैं उतों इनू कल्पन, पर यह किसी की मननी हो, मनने वाले दिन जमया ही मनने वाले दिन जमे। तू मन जा किसी की, तू क्यों किसी की मननी। मेरे अजीजो ये औरत बीवी है जेड़ा एडा को कसूर हो, छोटी जी कुताई इन्नी करके फैलाती है। पहले मुहम्मद तो लैके दूजे मुहम्मद तक ये जिन्नियां इन्नियां बीवियां कीतियां ना, सिर्फ इस वास्ते कोई ऐब है तो जाके प्योवां नूं दसो।
हाथ उठाओ भाई। मेरे मौला मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने चैलेंज समझ के रिश्ता कबूल किया ते सारे बंदे इकट्ठे हो गए मामून नूं कहने लगे तू तो इल्म दोस्त है, समझ रहे हो ना, आखिरी दोस्त जो मेरे, तू तो इल्म दोस्त है ते कम से कम इल्म ते चेक कर ले की करना पिया। एक नौजवान बच्चे नूं तू साग पे देना, रिश्ता पे देना, इल्म वेख्या ही नहीं हूँ। मामून कहने लगा तुसी वेख लो। और जो मुफ्ती आजम सी ना उस वक्त हो सके मैं कोई सवाल करना कम से कम पता तो लगे कितना इल्म है। दरबार ही सद्या, मुहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ते सवाल किया, कहने लगा जी सिर्फ इन्नी गल, सिर्फ इन्नी गल पूछनी है कि हालते हराम च बंदा होवे ते शिकार कर लै, उहदा कफारा की? ये दसो जी बस कफारा की है? हालते हराम शिकार हराम होंदा। मैं उन्होंने बंदे नाल गल पे करना जेडे समझते हैं पे शिकार हराम। कई बंदे डॉक्टर गोश्त डकिया होंदा ते 20 अंडे खा जा, आए मारे गोश्त दे विच ही आउंदे अंडे। अंडे गोश्त ही आउंदे जे खुदा दा नाज। उस आख्या इको ही मसला पूछना छोटा जिहा, छोटे ते तोजो की हालते हराम च बंदा शिकार कर लवे उहदा कफारा की है? मेरे इमाम फरमाते ने हालते हराम में शिकार करने वाले पर जो लगता है इस्लाम के मुताबिक कि उसे क्या करना चाहिए, उसका कफारा क्या है, उसकी 11 कैफियतें हैं। तू कौन सी कैफियत का पूछा? वाह 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 होया जशन मेरी तरफों कबूल करना। मेरे मौला तकी भाई अज का जुमला जो कुदरतन 10,000 गुजरी रजब दी, अज मेरे मौला का एक वाक़या तो याद कर लो नौजवानों। मेरे मौला फरमाते ने 11 कैफियतें हैं, तुझे बताना पड़ेगा कि किस कैफियत की बात कर रहा है कि वो मबहूस हो गया। कहने लगा जी यूँ किवें? मेरे मौला फरमाया तुझे बताना पड़ेगा। नंबर 1 हदूद हरम से अंदर शिकार हुआ है या हदूद हरम के बाहर हुआ? एक ये भी तेनों दसना पड़ेगा। वो शिकार करने वाला जाहिल था या बाखबर था? अगर मसले की खबर रखता था तो कफारा और है, जाहिल था सदके जावा तो कफारा और है। फरमाया आमदन शिकार किया तो कफारा और है, धोखे से किया तो कफारा और है, आजाद था तो कफारा और है, गुलाम था तो कफारा और है, बालिग था तो कफारा और है, नाबालिग था तो कफारा और है, पहली मर्तबा शिकार किया कफारा और है, बार बार करता रहा फिर कफारा और है, परिंदा शिकार किया कफारा और है, जानवर किया कफारा और है, छोटा था और है, बड़ा था और है, शिकार करने के बाद शर्मिंदा था या बज़िद था? हाय हाय, अगर शिकार करके शर्मिंदा था तो कफारा और है, अगर जिद करता था तो फिर कफारा और है। 10वां रात को शिकार किया तो कफारा और है, दिन को किया तो कफारा और है। और आखिरी बात बता, एहराम हज का था या उम्रे का था? अजय मुफ्ती नहीं बोलिया, अवाम जो आवाज आई यही खलीफा रसूल है। इनका इलम सुन लिया जे ते आखिरी जुमला तहारत का सुनो। और जरा कलंदर तक सीधा नहीं आते, थोड़ा कलंदर ते आ जाए ना जाकर समझो क्या। इतने मस्जिद है तमाली है, गुजरात बड़िया मस्जिद ने सुहाबा बनाई है, नबी आप ही इतों पट्ठियां तो इट्टां लैके बनाई। बन्नी होंगी एक मस्जिद की बन्नी, वो उरले पासे जुत्तियां ला के अगे जाइदा। आ टूटियां भी मस्जिद के विच नहीं होंदियां, बाहर होंदियां ने जिथे वडेरे बंदे बह के हांगरे मारते हैं। मूँह च पानी पा आ टूटियां यार तुहां कदी वुज़ू किसी मसीत अंदरों वेखी है तो मेरे ना बोले सारे वेखी यार मस्जिद अंदरों बूआ लंघदे अगे बन्नी उरले पैसे जुत्तियां, इत्थे थुक सकते हो उत्थे नहीं, जुत्ती इत्थे ला सकते हो उत्थे नहीं। जेड़ी बीबी अतकाफ मौलवी साहब बैठे हो, कई बीबियां तुहानूं पता होंदे ने वड्डे मौलवी साहब कोलों दम कराना, जेड़ी बीबी आखे वड्डे मौलवी साहब इतकाफ च ने ते बच्चा पैदा होया तो मैं उन्होंने को ऐलान दवानी है। लोग आते हैं बीबी वो तो इतकाफ च ने, आँधी मसीते लै जाने बच्चे को। सार उठाओ भाई सार उठाओ। हर मस्जिद निस्बत रखती है काबे नाल, काबे नाल निस्बत है तो वह मस्जिद है। लोग आखन के जिद करके ये बीबी चलो कोई गल नहीं, आ जा बीबी आ जा। बीबी लैके जाए मस्जिद का दरवाज़ा टप्पे उरले पासे खलोवेगी, कितने जुत्तियां वाले पासे। मौलवी साहब अंदर आउण वो उत्थे खलोतणगे, भावें उन्होंने तूता बना के ऐलान देनी पैन। ओ यारा इस तरह भी अजान मैं देंदा वेख्या ना कमाओ,
वो अगर कागज़ का धूरा बनाए तो वो आखे बीबी परा परा उत्थे उत्थे उरा ना मस्जिद ही अगे मस्जिद ही बच्चा पैदा होया है तो बीबी एडी नापाक होंगी है। कभी ना दावा करना हम पाक हैं। हाँ आबाद रहो जी, याद करो आयत, हमने तुम्हें फला तज़क्कू अनफुसकुम, मेरे सामने पाकीज़गी का दावा ना करना, हमने तुम्हें पलीत भेजा है। बीबी मस्जिद उरले पासे वचकार बन्नी, अंदरले पासे मौलवी, तू तेरा बांग आंदा उत्थे खलोती नहीं, अगे नहीं, कदम नहीं, पैर दांगू उठावी, मस्जिद अंदर टच ना करी। तेरे घर बच्चे की पैदाइश है, खास दिनों तो बाद तू पाक होवेगी। कुरान ते मेरा हत्ती 3 दिन काबे चो ना मां बाहर आई है ना बेटा बाहर आया है। चौथे दिन मुहम्मद अंदर आए ने, अली दे मुंह च जीव रखन लग्या। नबी गुसल दिता होवे मैं मुजरिमा, वुजू कराया होवे मैं मुजरिमा, करूड़ी कराई होवे मैं मुजरिमा। नबी ने अली दे मुंह च जीव रख के दसिया काबा भी पाक है, मां भी पाक है, बेटा भी पाक। बह जाओ मेहरबानी। जाकर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब कोट अद्दू वाले वो तशरीफ फरमा ने बगैर किसी